हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और मैं भी आप लोगों की ब्लेसिंग से एकदम स्वस्थ हूँ और मस्त हूँ। तो आज मैं फिर से एक नई वीडियो लेके आ गई हूँ। पहले तो मैं आप लोगों का सभी का स्वागत करती हूँ अपनी नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तो एक मोटिवेशनल कहानी है, बहुत छोटी सी कहानी है, लेकिन शायद ये कहानी सुन के आपका सोचने का नज़रिया या किसी भी काम को करने का नज़रिया ही बदल जाएगा और आपकी विल पावर इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आप कोई भी काम कर सकेंगे। तो आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है ये कहानी, तो कहानी को पूरी ज़रूर सुनिएगा। तो क्या होता है ना, कई बार ऐसा होता है कि हम कोई भी काम करने जा रहे होते हैं, हम कोई भी काम कर रहे होते हैं, तो कई बार एक ऐसा मुकाम आता है कि हम ये सोचने लग जाते हैं कि नहीं, हमसे नहीं होगा, है ना, ये हम नहीं कर पाएंगे। तो बस ये कहानी उन्हीं लोगों के लिए है जो कोई भी काम शुरू करते हैं और उनको ऐसा लगने लगता है कि नहीं, हम ये नहीं कर पाएंगे। शुरू करने वाले होते हैं, फिर भी आपके दिमाग में बार बार एक शक रहता है कि मैं नहीं कर पाऊंगी या मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा। तो आपकी विल पावर स्ट्रांग होगी इस कहानी को सुन के और आप इतनी पॉजिटिव थिंकिंग से भर जाएंगे कि आप कोई भी काम बहुत जल्दी और चुटकियों में कर पाएंगे, आपको कोई नीचे नहीं गिरा पाएगा। क्योंकि होता क्या है ना कि बहुत सारे हमारे आसपास के लोग होते हैं जो हम अगर कुछ नया करने जा रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं, तो हमको डीमोटिवेट करते हैं, हमको वापस खींचना चाहते हैं, हमें नीचे गिराना चाहते हैं। लेकिन कैसे हमको अपना दृढ़ संकल्प बनाए रखना है, कैसे हमको अपना विल पावर स्ट्रांग रखना है, कैसे हमको अपनी इच्छा शक्ति को स्ट्रांग रखना है कि कोई हमें किसी के कुछ भी बोलने से फर्क ना पड़े। तो आइए देर नहीं करते हैं और कहानी को शुरू करते हैं। तो ये कहानी है दो मजदूरों की। तो एक पहाड़ी होती है बहुत ऊंची और उस पहाड़ी पे काम चल रहा होता है। तो पहाड़ी पे काम चलने के लिए नीचे से ठेलों पे भारी भारी सामान, पत्थर, रोड़े और वो सब लेके जाया जाता है। तो ठेलों पे, क्योंकि वहाँ पे रोड नहीं बनी होती तो व्हीकल्स जा नहीं सकते हैं, इसलिए ठेलों पे लेके जाना होता है और पूरी पहाड़ी चढ़नी होती है, चोटी तक चढ़नी थी। तो क्या होता है कि नीचे दो मजदूर खड़े होते हैं जिनको वो ठेले लेके जाने होते हैं एक के बाद एक, क्योंकि एक एक करके ही जा पाते हैं, एक एक करके ही जा सकते हैं और बहुत सकरा रास्ता है, तो उसमें आप एक एक करके ही जाना था उन लोगों को। तो क्या होता है कि ठेकेदार खड़ा होता है, नीचे मजदूर भी खड़े होते हैं। तो एक जो दो मजदूर होते हैं उनमें से एक तो जो है ना वो बिल्कुल सूखा पतला सा बहुत कमजोर सा होता है, जो दूसरा होता है ना वो थोड़ा बहुत मोटा तगड़ा सा होता है। तो जो मोटा वाला होता है ना वो पतले वाले को हमेशा मतलब डिमोटिवेट करता रहता है और बार बार उसका मजाक उड़ा रहा होता है कि अरे तू क्या कर रहा है यहाँ पे, तू नहीं जा पाएगा, तू नहीं चढ़ पाएगा, देखो कितना ऊंचा जाना है, तेरे बस की नहीं है, अपनी शरीर तो देख, और ये वो करके बहुत देर से मजाक उड़ा रहा होता है। और जो पतला वाला होता है ना वो उसका सारे मजाक सुन के इग्नोर कर रहा होता है, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल रहा होता है, क्योंकि उसके अंदर एक इच्छा शक्ति थी, उसके अंदर एक विश्वास था कि मैं कर लूंगा। उसके मोटे वाले के कहने से उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, लेकिन मोटे वाले का क्या था कि उसको लग रहा था कि नहीं, मैं इसको डिमोटिवेट करके रहूंगा और ये यहीं पे काम छोड़ दे, दोनों दोनों ठेले मैं लेके जाऊंगा। उसके मन में लालच आ गया था कि दोनों ठेले मैं लेके जाऊंगा तो मुझे पैसे ज़्यादा मिलेंगे, और मतलब वो लगातार मजाक उड़ा ही जा रहा था। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो आपको गिराने की कोशिश करते हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको उसका कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब ऊपर जाने की बारी आती है, ठेकेदार बोलता है पहले पतले वाले को कि जाओ तुम लेके जाओ पहले ठेला। तो वो फिर मजाक उड़ाने लगता है, अरे रहने दे, तेरे बस की नहीं है, तू आधे रास्ते तक ही जाके रह जाएगा, तू नहीं जा सकता इतनी दूर तक, और ब्ला ब्ला ब्ला। तो वो सुनता तो रहता है लेकिन वो अपना काम करता रहता है, वो चलता जाता है चलता जाता है। आधे रास्ते पे आके थोड़ी सी उसको थकान महसूस होती है, और जैसे उसको थकान महसूस होती है वो अपने मन में केवल एक ही चीज़ सोचता है, नहीं तुझे करना है, तू कर सकता है, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मुझे करना है, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। सोचते सोचते वो कब चोटी पे पहुंच जाता है उसको पता ही नहीं चलता। क्यों? क्योंकि उसकी विल पावर इतनी स्ट्रांग होती है कि वो एक पॉजिटिव थिंकिंग इतनी स्ट्रांग चीज़ है ना कि अगर आप पॉजिटिव हो गए ना हर चीज़ को लेके, तो आप कभी भी फेल नहीं हो सकते। तो वो यही पॉजिटिविटी लेके कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, उसने अपनी तकलीफों पे ध्यान ही नहीं दिया और वो चोटी तक पहुंच गया। नीचे वो मोटा वाला इंतजार कर रहा था कि कब खबर आएगी कि वो रास्ते में रुक गया है, वो थक गया है, तुम जाओ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठेकेदार बोलता है कि नहीं, वो तो पहुंच गया चोटी पे, अब तुम्हारा नंबर है, अब तुम जाओ। तो वो चौंक जाता है, अचंभे में हो जाता है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं उससे जल्दी जाके दिखाऊंगा, पहुंच गया होगा मतलब किसी भी तरीके से, चलो मैं चलता हूँ। चलता है चलता है चलता है, वो भी ऊपर चढ़ना स्टार्ट करता है। आधे रास्ते पे जाके उसकी सांस फूलने लगती है, उसको दिक्कत होने लग जाती है, उसके पैरों में छाले पड़ जाते हैं और वो चल ही नहीं पाता, और वो एक बेंच पे बैठ जाता है और कोशिश करता है कि मतलब मैं चलूँ, मैं हार जाऊंगा, मतलब मेरा मजाक उड़ाएगा वो, लेकिन वो नहीं चल पाता, वहीं बैठ जाता है। तो आखिरी में ठेकेदार उसी पतले वाले को बोलता है कि आधे रास्ते पे ऐसे ऐसे वो रुका हुआ है, तुम लेके जाओ ठेला। तो वही नीचे आता है उसके ठेले को लेने के लिए। तो वो उसको जो मोटा वाला मजदूर था उसको महसूस हो जाता है कि मैं कितना गलत था, शरीर से, बॉडी से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए, आप अंदर से स्ट्रांग होने चाहिए। और वो उससे जब नीचे आता है वो ठेला लेने के लिए, पतला वाला, तो जो मोटा वाला है वो उससे माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर दो, तुम देखने में ज़रूर पतले हो, पर तुम मुझसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। तो उसको वो चीज़ फील हो गई कि मैंने क्या गलत किया था। तो
तो दोस्तों ऐसे ही हमारे आसपास के लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमको डिमोटिवेट करते हैं। हम कुछ भी नया काम करना स्टार्ट करते हैं या कुछ भी XYZ हम करते हैं, तो कई लोग ऐसा होता है, बोलते हैं कि नहीं ऐसा मत करो, तुम नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो नहीं, हमको स्टार्टिंग से नेगेटिव नहीं सोचना है। होगा या नहीं होगा वो आखिर की बात है, बात की बात है। शुरुआत तो करें हम, है ना। तो हमें दूसरों की बातों में कभी नहीं आना चाहिए, और दूसरों की बातों में आने से पहले हमें अपने अंदर अपना दृढ़ संकल्प रखना चाहिए। हमें अपने अंदर अपनी विल पावर इतनी स्ट्रांग रखनी चाहिए, अपने ऊपर इतना विश्वास होना चाहिए कि हम कोई भी काम करें और बस यही सोचें, हम कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं करके दिखाऊंगी, मैं करके दिखाऊंगा। क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो आपको नीचे खींचेंगे, आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, आपको डिमोटिवेट करेंगे ताकि आप आगे ना बढ़ पाएं। लेकिन आपको किसी की बातों में नहीं आना है। सुनना सबकी है, करनी अपने मन की है। तो आज की कहानी से बस यही सीख मिलती है। आई होप आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं कोई नई कहानी इस तरीके की मोटिवेशन डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आगे बहुत अच्छी मोटिवेशन कहानी आने वाली है मेरे चैनल पे। चैनल से जुड़े रहिएगा, आपको ऐसी ही कहानियाँ सुनने को मिलती रहेंगी। तो फिर जल्दी से नई कहानी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।